लास्ट क्लास में वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कि एक से ज़्यादा इनपुट आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं, फिर हम लॉजिक फैमिलीज पर आ गए थे। ठीक है, फिर मैम ने ये थोड़ा सा पार्ट मैंने इसमें और ऐड कर दिया कि आपको गेट्स जब क्रिएट करने सॉरी, जब आपको गेट्स क्रिएट करने होंगे तो आपको किन किन इंटीग्रेटेड सर्किट, किन किन डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी। फाइन, तो गेट्स क्रिएट करते टाइम एक जो मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मेजर इंपॉर्टेंट डिवाइस है जिसकी हमको ज़रूरत पड़ती है जब हम फाइनली लॉजिक गेट्स को क्रिएट करते हैं, ठीक है, वो है आपका एक ट्रांजिस्टर। ठीक है, डिवाइस है आपके पास ट्रांजिस्टर। इसी ट्रांजिस्टर की हेल्प से, इन्हीं ट्रांजिस्टर्स रजिस्टर्स की हेल्प से हम अपने बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, लॉजिक नंबर्स, नंबर सिस्टम्स हमने डिस्कस कर लिया। फिर हम आ गए गेट्स पर। लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, एंड और नॉर गेट्स। ठीक है, अब हम आ रहे हैं प्रैक्टिकल अप्रोच पे कि उन लॉजिक गेट्स को आपको प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है। अब उनको प्रैक्टिकली अप्लाई करना है इंटीग्रेटेड सर्किट्स में। अलग अलग इंटीग्रेटेड सर्किट में अलग अलग लॉजिक गेट अलग तरीके से बिहेव करेगा। अंडरस्टूड। सारे के सारे इंटीग्रेटेड सर्किट्स को हमने एक ही फैमिली को बिलोंग करवाया, इसलिए हमने उनको बोल दिया है लॉजिक फैमिलीज। फाइन, नाउ व्हाट, इंटीग्रेटेड सर्किट आर मेड अप ऑफ व्हाट डिवाइसेस, लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स लेकिन किन से बनते हैं, लॉजिक गेट्स बनते हैं अलग अलग डिवाइसेस की हेल्प से, और वहां पे एक मेजर डिवाइस है ट्रांजिस्टर। ठीक है, ऐसे ही एक और डिवाइड होता है डायोड। फाइन, दो डिवाइसेस हैं आपके पास, ट्रांजिस्टर एंड डायोड, जिनकी हेल्प से हम अपने अलग अलग गेट्स क्रिएट करेंगे। गेट्स क्रिएट करने के बाद वो क्या बन जाएंगे, आपके अलग अलग टाइप के इंटीग्रेटेड सर्किट्स विच कैन बी डिवाइड दिस विच कैन बी नोन एज लॉजिक फैमिलीज ऑफ बेसिक इंटीग्रेटेड सर्किट्स। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर क्या है, अ डिवाइस दैट एक्ट्स ईदर एज अ वायर दैट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी और एज अ रेजिस्टर that blocks the flow of electricity depending on the voltage level of the input signal. The transistor has no moving parts yet acts like a switch. तो बेसिकली हमें सबको पता है कि स्विच हब्स ये सब क्या है, नेटवर्क्स में हमने बहुत बार पढ़ लिया है। थर्ड ईयर में आपने तो बहुत ही बार, 2-3 बार देख लिया होगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में भी और इसमें भी। ठीक है, तो बेसिक स्विच की तरह ही काम करता है आपका ट्रांजिस्टर भी, स्विच की तरह काम करता है। लेकिन अब यहाँ पे ना गेट्स का अप्लाई एप्लीकेशन है। ठीक है, आपको लॉजिक गेट्स को एज एन इनपुट प्रोवाइड करना है, लॉजिक गेट्स की एप्लीकेशन हमको इसमें साथ में देनी है। तो हमने क्या बोला, डिवाइस ऐसा डिवाइस है आपका ट्रांजिस्टर जो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को कंट्रोल करेगा। ठीक है, क्या करता है हमारा ट्रांजिस्टर डिवाइस, अ वायर, इट कैन बी इधर वायर की भी एक्ट कर सकता है, एज अ स्विच भी एक्ट कर सकता है। बेसिक काम क्या है इसका, इट यूज टू कंट्रोल योर इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आपको जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है तो ट्रांजिस्टर रिस्पॉन्सिबल है, या फिर आपको रेजिस्टर चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था रेजिस्टर क्या होते हैं, फिजिक्स रेजिस्टेंस। ठीक है, ये हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास में। बेसिकली ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक अ स्पीड ब्रेकर। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो को आपको अगर स्टॉप करना है, उसको ब्लॉक करना है, तो यू कैन यूज व्हाट, यू कैन यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेजिस्टर्स। अलग अलग टाइप्स के होते हैं, सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशंस। ठीक है, तो ये रेजिस्टर्स क्या हुए, किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रिसिटी के पाथ को ब्लॉक करना है, या उसकी स्पीड को कम करना है, वोल्टेज लेवल को कम करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम रेजिस्टर्स यूज करते हैं। तो ये वही है कि आप इसको एज अ वायर यूज कर सकते हैं, एज अ रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। वायर है तो कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी है, और रेजिस्टर है तो आपकी ब्लॉक कर रहा है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी को। डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, वोल्टेज लेवल पे। जो भी आप अपने इनपुट सिग्नल, जो भी गेट्स में आप मान लीजिए, इस गेट में आप जो भी इनपुट सिग्नल दे रहे हैं, इसमें जितना वोल्टेज सप्लाई अप्लाई कर रहे हैं, इस वोल्टेज सप्लाई पे डिपेंड करता है कि आपको ब्लॉक करने की जरूरत है या फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी और अप्लाई करने की जरूरत है। राइट, जितनी स्पीड से गाड़ी चल रही है, मतलब मान लीजिए कोई रोड बिल्कुल खाली पड़ी है, तो वहां पे हमको जरूरत नहीं है रजिस्टर की। वहां पे तो हमको और गलत रोड है तो हमको और जरूरत है कि हम इसको रोड को स्मूथ कराएं। राइट, ताकि कोई भी व्हीकल चले तो स्मूथली चल सकता है। और मान दूसरा कंडीशन क्या है कि कोई रोड बिल्कुल खाली है, कोई रोड हाईवे हाईवे रोड्स हैं जैसे कि, अब वहां पे तो ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड ज्यादा ही जाएगी, तो हमको वहां पे किसकी जरूरत है, स्पीड ब्रेकर्स की जरूरत है। ठीक है, तो वो आपके ऐसे ही वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है कि आपको ट्रांजिस्टर
ट्रांजिस्टर कैसा चाहिए आपको, या तो इस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करा सकता है या फिर आपके रेजिस्टर कर प्रोवाइड करा सकता है विच ब्लॉक्स योर इलेक्ट्रिसिटी सिग्नल्स। अंडरस्टूड। ट्रांजिस्टर ऐसा कोई मूविंग डिवाइस नहीं है, इट्स जस्ट अ डिवाइस वो जो कि स्विच की तरह एक्ट करता है। इट इज मेड अप ऑफ सेमी कंडक्टर मटीरियल, ठीक है। सेमी कंडक्टर क्यों, क्योंकि ना तो विच इज नीड, ना तो ये इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है, ना ही कोई गुड इंसुलेटर है, ठीक है। गुड कंडक्टर एंड गुड बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर कैन बी टर्म्ड एज इंसुलेटर, ठीक है। आई होप सबने फिजिक्स तो पढ़ी है हम सबने, 10th 9th 10th की, तो आपको याद होगा गुड कंडक्टर बैड कंडक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सेमीकंडक्टर डिवाइस का मटेरियल का बनते हैं हमारे ट्रांजिस्टर एंड डायोड्स। क्यों बनाते हैं हम इसको सेमीकंडक्टर मटेरियल के, क्योंकि तो ना तो आपका ट्रांजिस्टर डायोड ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी, बहुत ग्रेट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे, और ना ही ज़्यादा बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी रहे, न्यूट्रल न्यूट्रल कंडक्ट करें हमारी इलेक्ट्रिसिटी को जितना हम करना चाहते हैं, ठीक है। तो दिस इज नोन एज ट्रांजिस्टर्स। ओके। अब बात करते हैं ट्रांजिस्टर के, ट्रांजिस्टर की हेल्प से हम गेट कैसे बना सकते हैं। तो देखो डिटेल में, अगेन आई एम एम्फसाइजिंग कि अगेन आपके डिटेलिंग में तो है नहीं, क्योंकि देखो ये अलग ही सब्जेक्ट होता है, जैसे हमारे इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट में ऐसे, तो वहाँ पे अलग ही सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। वहाँ पे आपको इसको पूरा क्रिएट करने को आएगा कि अच्छा ये ट्रांजिस्टर क्रिएट करते हैं तो इसकी हेल्प से एंड गेट बनेगा, नॉर गेट बनेगा। हम बेसिकली क्या करने वाले हैं ना, हम एंड के लिए हम टीटीएल पढ़ लेंगे और नॉर के लिए हम आरटीएल पढ़ लेंगे, तो फिर हमारा ऑटोमेटिकली इन ट्रांजिस्टर से हम गेट्स क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो बेसिक हम जब लॉजिक फैमिलीज पढ़ेंगे तब हम इन गेट इस एमिट ट्रांजिस्टर से अपना गेट क्रिएट कर लेंगे। बेसिक है ये स्ट्रक्चर, ठीक है। इस स्ट्रक्चर को याद रखना है। स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि उनको यही समझ नहीं आता कि ये स्ट्रक्चर है किसका। तो दिस स्ट्रक्चर इज ऑफ अ ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर का स्ट्रक्चर है, ट्रांजिस्टर हैज 3 टर्मिनल्स, हमेशा याद रखिएगा। ट्रांजिस्टर के पास हमेशा 3 टर्मिनल्स होते हैं, ठीक है। सबसे पहला सोर्स, यस, सबसे पहला है सोर्स, देन सेकंड वन इज अ बेस, थर्ड वन इज एन एमिटर टिपिकली कनेक्टेड टू ग्राउंडेड वायर, ठीक है। सबको पता है कि अर्थ वायर क्या होते हैं, राइट। हमारे हर पावर सप्लाई में, हर जहाँ पे कहीं भी स्विच होंगे वहाँ पे हमेशा अर्थ वायर्स जरूर होते हैं, कि जब ज़्यादा कनेक्शन ज़्यादा वोल्टेज आ जाता है, ज़्यादा करंट अप्लाइड हो जाता है, डी, ठीक है, एनालॉग डिजिटल करंट ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं, तो फाइनली हम क्या, वहाँ पे ऑटोमेटिक हो जाता है कि सारा कनेक्शन अर्थ वायर की हेल्प से अर्थिंग हो जाती है, और उसकी अर्थ में सारा एक्स्ट्रा करंट जो है वो चला जाता है ताकि नलिफाइड हो जाए, राइट। तो ऐसे ही हमारे पास एमिटर है जो टिपिकली हम ग्राउंड से कनेक्ट करके रखते हैं, ताकि आपका जो भी आप पावर सप्लाई दे रहे हैं ट्रांजिस्टर में, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई दे रहे हैं, वोल्टेज सप्लाई, जो भी लेवल ऑफ वोल्टेज सप्लाई है वो नलिफाइड हो जाए। ओके, ठीक है। बाकी के दो क्या है आपके, सोर्स एंड एमिट, बेस। तो बेस से याद रखिएगा कि बेस में हमेशा क्या जानेंगे हम, आपकी कोई भी ट्रांजिस्टर की इनपुट वैल्यू हमेशा बेस से सप्लाई की जाती है, एंड सोर्स से आप कोई भी ट्रांजिस्टर की आउटपुट वैल्यू आप किससे प्रोवाइड करते हैं, सोर्स से प्रोवाइड करते हैं। ओके, ये है आपका बेसिक ट्रांजिस्टर, ठीक है। बेसिक ट्रांजिस्टर इज मेड अप ऑफ, इसका देखो रिप्रेजेंटेशन ऐसा बना हुआ नहीं होता, इसका एक लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन है ये, राइट। अगर हम इसको इंटीग्रेटेड सर्किट में बात करें तो ये आपको समझ भी नहीं आएंगे भाई। आप कोई भी ट्रांजिस्टर देखोगे तो उसमें आपको इस तरीके का कुछ नहीं मिलेगा डायग्राम में। ये हमारा बेसिक कनेक्शन का ओरिएंटेशन है, कि हमने बोला एक सर्किल, हमने बोला कि एक पावर तो हमने सोर्स पे दे दिया, उसी के साथ एक पावर हमने एमिटर ग्राउंड पे दे दिया, और एक पावर मैंने दे दिया अपने बेस इनपुट सिग्नल पे, ठीक है। और मैंने इन तीनों को हमको क्या करना है, एक सर्कल में रिप्रेजेंट कर दिया। तो दिस सर्कल रिप्रेजेंट ट्रांजिस्टर्स, ठीक है। एक बेसिक डिवाइस है विच इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल। अंडरस्टूड, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे सोर्स हो गया फर्स्ट वन, जहां से आपने आउटपुट ले लिया। ये बेस है जहां से हमको आपको इनपुट प्रोवाइड करना है, और एक एमिटर ग्राउंड वायर है हमारे पास, जिससे एक्स्ट्रा टिपिकल इफ द इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज ग्राउंडेड, इट अलाउज टू फ्लो थ्रू एन ऑल्टरनेटिव रूट टू द ग्राउंड लिटरली, वेयर इट कैन डू नो हार्म।
ठीक है। अगर आपने ग्राउंडेड रखा हुआ है तो और एक ऑल्टरनेटिव रूट है, जिसमें आपका एक्स्ट्रा करंट एक्स्ट्रा वोल्टेज आ रहा है, तो आपने ग्राउंड में उसको सप्लाई कर दिया जहाँ पे आपको कोई हार्म प्रोवाइड नहीं होगा। अंडरस्टूड। ठीक है, तो ये है आपका बेसिक ट्रांजिस्टर। देखो मैं कुछ टर्मिनोलॉजीज फिर से बता रही हूँ, हालांकि वी नीड नॉट टू डिस्कस दिस। हम डायरेक्ट स्किप कर सकते थे आरटीएल डीटीएल फैमिली के टाइप्स पर, लेकिन वहाँ पे ये ट्रांजिस्टर, फैन इन, फैन आउट, डायोड, सोर्स, एमिटर, बेस, ये सब डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, नॉट ओनली उनकी वैल्यूज डिस्कस की जाएंगी, ट्रुथ टेबल एंड नॉट गेट लॉजिक गेट्स की तो वैल्यूज डिस्कस करेंगे ही वहाँ पे, उसके साथ साथ में ये सारे टर्मिनोलॉजीज भी यूज करे जाएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिस्टर एक डिवाइस है जो इलेक्ट्रिसिटी कंट्रोल करता है। ठीक है, बेसिक वोल्टेज लेवल पे डिपेंड करता है, सेमीकंडक्टर मटेरियल का बना होता है, ना ही ज्यादा गुड कंडक्टर है ना ही ज्यादा बैड है, जस्ट लाइक अ स्विच एक्ट करता है। ठीक है, प्लस इसका जो एक सिंबल है, कनेक्शंस इसके तीन पार्ट्स में होते हैं, सोर्स, बेस एंड एमिटर। ठीक है, सोर्स, बेस एंड एमिटर। सोर्स में तो आप वोल्टेज आउटपुट सप्लाई लेते हैं, बेस में आप इनपुट सप्लाई प्रोवाइड करते हैं, एमिटर से हम उसको ग्राउंडेड वायर से कनेक्ट कर देते हैं। अंडरस्टूड। ठीक है, नेक्स्ट कंस्ट्रक्टिंग गेट्स। देखो यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग गेट्स, इसको जूम इन कर लेना स्क्रीन को, इसको तो मैं जूम इन नहीं कर सकती। ये जो है हम जो कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, देखो सबसे पहले नॉट गेट को हमने ट्रांजिस्टर के फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट किया, नैंड गेट को हमने ट्रांजिस्टर के फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट किया, और नॉर गेट को भी हमने ट्रांजिस्टर के फॉर्मेट में कंस्ट्रक्ट किया। ठीक है, बेसिक तरीके हैं ये अलग अलग कंस्ट्रक्शंस के, कि दो इनपुट वैल्यूज आपके किस तरीके से कनेक्ट होंगी, तब जाके आपको नैंड गेट की वैल्यूज मिलेंगी। यानी कि एक इनपुट हो गया V1, एक इनपुट हो गया V2। ठीक है, अब आपके पास पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हैं V1 एंड V2। तो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कौन कौन से हो सकते हैं? जीरो सॉरी, यस, एक कॉम्बिनेशन, इसको क्लियर ही कर लेते हैं। एक कॉम्बिनेशन हो गया V1, एक हो गया V2। ठीक है, दो इनपुट सप्लाई है हमारे पास। कॉम्बिनेशन कौन से हैं? 0 1 1 0 1 1, राइट। अब इसका आउटपुट कौन कौन से जनरेट हो सकते हैं? अब आपको आउटपुट जनरेट है नैंड गेट। नैंड गेट क्या होता है? एंड का उल्टा, और एंड क्या है? सिंपली आपका मल्टीप्लीकेशन। तो एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय जीरो इज जीरो। जीरो जीरो जीरो, जब दोनों इनपुट हाई होंगे तभी वैल्यू हाई होगी, नहीं तो वैल्यू हाई नहीं होगी। और नैंड की बात कर रहे हैं तो जस्ट ऑपोजिट हो जाएगा इसका फाइनल आउटपुट, 1 1 1 0, राइट। तो ये आपको आउटपुट चाहिए। तो इस आउटपुट जनरेशन के लिए V1 और V2 के नैंड आउटपुट जनरेशन के लिए हमको दो ट्रांजिस्टर्स को किस तरीके से अरेंज करना होगा ताकि हमारे नैंड आउटपुट हमको वी आउट जो सोर्स है वो उस पे वी आउट पे हमको ये पर्टिकुलर मिले, कि अगर V1 V2 की वैल्यू 1 0 है तो आपको क्या मिलना चाहिए? 1 वैल्यू मिलनी चाहिए। वी आउट शुड बी इक्वल टू 1। ठीक है, अगर V1 की वैल्यू 1 है और V2 की वैल्यू 1 है तो वी आउट की वैल्यू शुड बी इक्वल टू 0, राइट। 1 1 कॉम्बिनेशन पे हमको क्या मिल रहा है? 0। तो ये सारे पॉसिबल आउटकम्स हैं कि आपको ट्रांजिस्टर्स को किस तरीके से अरेंज करना है टू जनरेट योर रिस्पेक्टिव लॉजिक डायग्राम, लॉजिक गेट। ठीक है, ये हम टाइप्स में डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत सारे हैं, नॉर गेट, नॉर नॉट, नैंड। ठीक है, हम जितने जो भी आपके एकेडमिक्स में है अभी, ETL DTL CTL, उसमें एक में नॉर जनरेट हो रहा है, एक में नॉट जनरेट होता है, एक में नैंड होता है। तो वो हम वहाँ पे उसकी वर्किंग समझेंगे कि प्रॉपर हमने उसको इस तरीके से अरेंज क्यों किया, तब जाके आपके वी आउट की वैल्यू प्रॉपर नैंड गेट के अकॉर्डिंग क्रिएट हुई है। ओके, चलिए, सीक्वेंशियल एंड कॉम्बिनेशनल सर्किट, आई होप एवरीवन नोज। आई थिंक अभी सेकेंड यूनिट में आपने एक बार इसी को ही स्टार्ट किया है। Sequential circuits क्या होते हैं? The values explicitly determines the output, and combinational जो explicitly output को determine करते हैं, sequential is a function of input values that existing state of the circuit। ठीक है, वो existing state के ऊपर अपने कोई भी input value, कोई भी function का आउटपुट वैल्यू होती है सीक्वेंशियल सर्किट, जो आपने कोई भी रैंडम इनपुट वैल्यू से क्रिएट निकाली है। ठीक है, आपके सीक्वेंशियल होते हैं बूलियन, लॉजिक, ट्रूथ टेबल। तो ट्रूथ टेबल तो हमने सारे पॉसिबल आउटकम्स के निकाल ही लिए, लॉजिक डायग्राम्स हमने देख लिए, लॉजिक फैमिलीज में और देखेंगे अभी, और बूलियन एक्सप्रेशंस हम जरूर देखेंगे, बूलियन एल्जेब्रा। नेक्स्ट टॉपिक हमारा बूलियन एल्जेब्रा ही है।
ओके, तो एक सिग्नल आउटपुट को अफेक्ट किए बिना कितनी नॉइस मार्जिन को ये हम बेयर कर सकते हैं। नॉइस हेंस द वोल्टेज रेंजेस डिफाइनिंग द लॉजिक लेवल्स आर मोर टाइटली कांस्टेंट एट द आउटपुट ऑफ द गेट एट द इनपुट। ठीक है, द मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज दैट कैन बी टॉलरेटेड बाय द सर्किट इज टर्म्ड एज नॉइस इम्यूनिटी, नॉइस मार्जिन। नॉइस इम्यूनिटी एंड नॉइस मार्जिन इज वन ऑन द सेम थिंग। ओके, मैक्सिमम नॉइस वोल्टेज कितनी होती है ये हमने लास्ट क्लास में देखा था, प्रोपोर्शन डिले मैंने आपको बता ही दिया था, एंड पावर डेसिमेशन। फाइन, अब आ जाते हैं हम टाइप्स पे। अगर मैंने टाइप्स की बात कर रहे हैं तो टाइप्स देखो बेसिकली लॉजिक फैमिली है। ठीक है, लॉजिक फैमिली आपकी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। लास्ट क्लास में कल शायद हमने इतना डिस्कस कर भी लिया था। लॉजिक फैमिली जो है वो आपकी दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। फर्स्ट वन इज बाइपोलर लॉजिक फैमिली एंड सेकेंड वन इज यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। ठीक है, फर्स्ट वन इज bipolar logic family and second one is unipolar logic family. अंडरस्टूड। बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज में क्या होता है, बाइपोलर लॉजिक फैमिलीज आपकी ऐसी फैमिलीज हैं जैसे टर्म नाम में ही समझ आ रहा होगा, बाइपोलर दैट मीन्स बाई डायरेक्शनल है। ठीक है, ऐसे लॉजिक फैमिलीज, ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो बाई डायरेक्शनल फ्लो करने वाले हैं, यूनी डायरेक्शनल फ्लो करने वाले आपके हो गए यूनिपोलर लॉजिक फैमिलीज। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेटेड सर्किट्स हम क्रिएट करेंगे जिसमें जो करंट वोल्टेज सप्लाई है वो बाइपोलर यानी कि दोनों डायरेक्शंस में फ्लो होगा और यूनिपोलर यानी कि सिंगल डायरेक्शन में फ्लो होगा। अंडरस्टूड। ठीक है, ये हो गए आपके बेसिक टू टाइप्स। जो लॉजिक फैमिली को हमने दो टाइप्स में डिवाइड किया है, बाइपोलर एंड यूनिपोलर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर कोई भी आपके पास आरटीएल डीटीएल आता है तो सीमॉस आता है, तो हमको ये बताना बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिस कम अंडर बाइपोलर लॉजिक फैमिली और दिस कम अंडर यूनिपोलर लॉजिक फैमिली। ठीक है, तो स्टूडेंट्स को यही समझ नहीं आता यूनिपोलर बाइपोलर क्या है। तो बेसिक जो पार्टीशन किए गए हैं ना लॉजिक फैमिलीज के, वो इन्हीं दो के बेसिस पे किए गए हैं। अंडरस्टूड। जनरली इसके आगे हम बाइपोलर लॉजिक फैमिली को फर्दर दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, विच इज सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। ठीक है, फर्दर हमने बाइपोलर को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया, विच इज सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड लॉजिक फैमिलीज ऐसी फैमिलीज होती हैं जो आपकी जिसमें हम इंटीग्रेटेड सर्किट्स में डिफरेंट डिफरेंट ट्रांजिस्टर्स, डायोड, इंस्ट्रूमेंट डिवाइसेस को यूज करके, जिसमें आपके नंबर ऑफ इनपुट वैल्यूज सैचुरेट कर दिए जाते हैं। ठीक है, जब मैं आरटीएल डीटीएल आएगा तब मैं सैचुरेटेड का और बताऊंगी, क्योंकि उसमें मैं ट्रुथ टेबल से आपको हम फंक्शनिंग देखेंगे ना, तब आपको समझ आएगा कि अच्छा ये सैचुरेटेड होता है, ये नॉन सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, तो सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। आरटीएल डीटीएल जब हम इसके टाइप्स में एक एक को डिटेलिंग में पढ़ेंगे तब, क्योंकि ये ट्रुथ टेबल से वर्किंग में समझ आएगा। ये ऐसे मैं समझा भी दूंगी कि अगर इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स मैटर नहीं, इसमें नंबर ऑफ इनपुट्स आपके 0 1 होने चाहिए, हाई रेंज में होने चाहिए। नॉन सैचुरेटेड में नंबर ऑफ इनपुट्स आपके लो वोल्टेज में होने चाहिए। ठीक है, बेसिक डिफरेंस ये है। लेकिन अगर इसको हम एक एक को पढ़ ही रहे हैं तो उसी में प्रैक्टिकली देख लेंगे, कोई प्रॉब्लम है नहीं हमें। फाइन, तो ये हो गए आपके दो टाइप्स के बायोपोलर लॉजिक फैमिली, सैचुरेटेड एंड नॉन सैचुरेटेड। सैचुरेटेड में बेसिकली मैक्सिमम टाइप्स ऑफ ट्रांजिस्टर लॉजिक फॉल करते हैं, मैक्सिमम टाइप्स ऑफ द इंटीग्रेटेड सर्किट फॉल करती है। कौन कौन से हैं आपके इसमें, आरटीएल विच इज रेजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक, DTL is direct, oh sorry, DCTL is direct coupled transistor logic, IIL integrated injection logic, DTL diode transistor logic, HTL high threshold logic, and TTL is transistor logic. ठीक है, इसमें जो बोल्ड में है ना, आरटीएल है आपके से, आपको हमें पढ़ना है, डीटीएल हमें पढ़ना है, टीटीएल हमें पढ़ना है। बाकी डीसीटीएल, आईआईएल एंड एचटीएल वी आर नॉट कंसर्न अबाउट दिस, ये हमको पार्ट नहीं पढ़ना। अंडरस्टूड। वेयर एज नॉन सैचुरेटेड लॉजिक फैमिली, बाइपोलर लॉजिक फैमिली का पार्ट है नॉन सैचुरेटेड, और इसके फर्दर पार्ट्स हैं स्कॉटी टीटीएल एंड ईसीएल, एमिटर कपल्ड लॉजिक। ठीक है, एमिटर कपल्ड लॉजिक, यहाँ पे हम ट्रांजिस्टर के इनपुट आउटपुट से डील नहीं कर रहे हैं, नॉन सैचुरेटेड में हम उसके एमिटर से डील करते हैं, इस टाइप में ईसीएल। ठीक है, तो हमें जो पढ़ना है वो डीटीएल, टीटीएल, आरटीएल के साथ में पढ़ना है ईसीएल।
ठीक है, ये याद रखना कि बाइपोलर लॉजिक फैमिली के ये तीन तो सैचुरेटेड में फॉल करते हैं, और आपका ईसीएल नॉन सैचुरेटेड में फॉल करता है। अब सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड हम प्रैक्टिकली डिस्कस करेंगे, तब और समझ आ जाएगा कि क्या होते हैं। अंडरस्टूड। वेयर एज दूसरा जो फर्दर टाइप है आपके लॉजिक फैमिली का, वो है यूनिपोलर, जिसमें सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में करंट फ्लो होता है, वोल्टेज फ्लो होता है। फाइन, वो है आपका पीमॉस, एनमॉस एंड सीमॉस। ठीक है, पीमॉस मतलब मॉसफेट। ठीक है, आपका एक चैनल है मॉसफेट जिसमें हम अपने करंट को सप्लाई करते हैं। मॉसफेट में पी चैनल, एन चैनल एंड सी मॉस। ठीक है, ये हमको क्या पढ़ना है, पी मॉस एन मॉस नहीं पढ़ना, क्योंकि हमने मॉसफेट को इतना डिटेलिंग में नहीं देखना है, हमको सिर्फ सी मॉस को डिटेलिंग में स्टडी करना है। इसको भी इतना डिटेल नहीं, इसका बस लॉजिक देखेंगे, इसका ब्लॉक डायग्राम समझेंगे और इसकी वर्किंग देखेंगे, सिंपल। अंडरस्टूड। तो ये है आपकी लॉजिक फैमिली बेसिकली। ये लॉजिक फैमिली दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड, बाइपोलर यूनिपोलर। बाइपोलर सैचुरेटेड नॉन सैचुरेटेड में, सैचुरेटेड में आपके तीन पार्ट्स आ गए, आरटीएल, डीटीएल एंड टीटीएल। और नॉन सैचुरेटेड में आपके पार्ट आ गया ईसीएल, एमिटर कपल्ड लॉजिक। एंड यूनिपोलर में आपका एक स्टडी करना है हमको, विच इज सीमॉस। ये स्टूडेंट, अब आपकी थोड़ी पिक्चर क्लियर हो रही होगी आई थिंक। फर्स्ट ईयर में अगर नहीं भी समझ आया है, समझ आ गया है तो वेल एंड गुड, इसको रिवाइज कर लो। और नहीं भी समझ आया तो अभी समझ लेना अच्छे से, ताकि एकेडमिक्स में आपको इसमें स्ट्रगल ना करना पड़े। क्योंकि अगर ये समझ ना आए, इसकी वर्किंग समझ नहीं आती है, तो बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, ये समझ ही नहीं आते हैं। क्योंकि इसके वेन डायग्राम देखिए इस तरीके के हैं। यस, एक सेकेंड दिखा देती हूँ। ये देखो, ये वेन डायग्राम इसके इस तरीके से है, ये जो ब्लैक आपको दिख रहा होगा, ये आरटीएल का वेन डायग्राम है। ठीक है, अब ये आपको जब तक इसकी वर्किंग ही समझ नहीं आएगी कि Q1 क्या है, Q3 क्या है, R1 क्यों लगा है, R3 किस पैटर्न में लगे हैं ये, ठीक है, जब तक आपको ये समझ ही नहीं आएगा कि ये R1 R2 को हमने अलग क्यों, इस R1 R2 को एक साथ किया, R3 के साथ इसको अलग कर दिया, Q1 और Q2 क्या है, ये ट्रांजिस्टर हैं कि डायोड्स हैं। फाइन, ये Z में आपको आउटपुट इस पैटर्न में किस तरीके का मिला है, कौन से पैटर्न में, क्योंकि ये देखो अभी ये तो सिर्फ एक ही है। फाइन, दूसरा आप मान लीजिए आपके पास DTL भी है। अब DTL अगेन इसका एक खुद का वेन डायग्राम है, ये रहा। ये अगेन इसका खुद का एक ब्लॉक डायग्राम है। इसको समझना है कि इसमें किस तरीके से डायोड्स अरेंज करे जाएंगे रेजिस्टर्स के कॉरस्पॉन्डेंस में। ठीक है, तो इसको एक एक को हम समझेंगे। फिर आता है ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर ये रहा आपका TTL। ये देखो, एक रियल लाइफ में तो नहीं ऐसा लगता है, ओके, रियल हम TTL डायोड देखेंगे, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर तो ये इस तरीके का होगा। लेकिन इसकी वर्किंग के लिए हमने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्मेट में इसमें ऐसे इस तरीके से ब्लॉक डायग्राम से रिप्रेजेंट कर रखा है सारे रजिस्टर्स को, किस तरीके से आपका आउटपुट प्रोवाइड करेगा TTL। अंडरस्टूड। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम एक एक को। तो इसलिए मैंने ये एमिटर रजिस्टर देखिए, इसकी तो फंक्शन टेबल भी बनती है, लेकिन हाँ फंक्शन टेबल तक हम नहीं जाएंगे, हम सिर्फ इसका ब्लॉक डायग्राम जो आप देख रहे हो ये वाला, इस ब्लॉक डायग्राम पे ही रहने वाले हैं। ये वाला ब्लॉक डायग्राम जो है, ब्लॉक डायग्राम ही समझेंगे, वर्किंग समझेंगे इसकी। फंक्शन टेबल को समझने बैठे तो बहुत वो कंफ्यूजिंग हो जाएगा आपके लिए। एंड फाइनली सीमॉस की कुछ वर्किंग देखेंगे, उसका पूरा एक समरी देख लेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम। RTL, किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो पूछ लीजिए। एनीवन? टाइम है अभी हमारे पास आई थिंक 5 मिनट है। चलिए कोई बात नहीं, RTL की हम बेसिक फंक्शनिंग स्टार्ट कर लेते हैं। RTL क्या होता है? सबसे पहली चीज, RTL क्या है, इसका फुल फॉर्म जरूर से याद कर लेना। ऐसा हो कि पूरा कहानी पढ़ ली हमने, लेकिन हमको यही याद नहीं हुआ कि RTL का फुल फॉर्म क्या है। फाइन, RTL इज रजिस्टर, R stands for रजिस्टर, T stands for transistor and L stands for logic। ठीक है, RTL is a resistor transistor logic, was most popular kind of logic before the inventions of integrated circuit fabrication technologies,
As its name suggests, RTL circuits mainly consist of resistors and transistors, क्योंकि इसके नेम में ही आ रहे हैं रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। तो यहाँ पे इस डिवाइस, इस इंटीग्रेटेड सर्किट में मेनली क्या होंगे, एक तो आपके पास रजिस्टर्स होंगे और ट्रांजिस्टर्स होंगे। that comprises RTL devices. Basic RTL device is a NOR gate. ठीक है, हमने समझ लिया यहाँ पे बेसिक RTL डिवाइस जो है, RTL का जो डिवाइस इंटीग्रेटेड सर्किट है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NOR गेट को। अंडरस्टूड, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, NOR गेट को, शोन इन द फिगर असाइड। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास फिगर है। नेक्स्ट जो भी आप इसका फिगर बनाने वाले हैं, इसका इनपुट सिग्नल्स हम जितने भी देंगे, आउटपुट जो हमारा क्रिएट होगा वो किसके बेसिस पे क्रिएट होगा, नॉर गेट के बेसिस पे। अंडरस्टूड, नॉर गेट के बेसिस पे। अच्छा, अब नॉर गेट का बेसिस क्या है, ये इफ यू ऑल रिमेंबर, अगर मैंने मान लीजिए टू इनपुट दिया I1 एंड I2, ये आपके पास एक आउटपुट हो गया X, जो कि और का आउटपुट होगा। मैंने X बार कर दिया जो कि मेरे नॉर का आउटपुट होगा, राइट। यही करते हैं हम नॉर का। अच्छा, नॉर का आउटपुट याद है किसी को, किस तरीके से जनरेट होता है, 0 0 0 1 1 0 1 1, राइट। अच्छा, और मतलब क्या हुआ, एडिशन, राइट। और मतलब क्या है, सिंपल एडिशन, यानी कि 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0 ही मिलेगा, 1 में 1 ऐड करेंगे तो 1 मिलेगा, 1 एंड 1। फाइन। इसका जैसे ही हमने एक्स बार निकाला तो 0 की जगह 1 हो गया, बाकी हमको 3 क्या मिल गए, 0। तो हमको जो फाइनल कैलकुलेशन करनी है वो किसके अकॉर्डिंग करनी है, आपको सारे ये रजिस्टर ट्रांजिस्टर पुट करने हैं, किस क्या पुट आउटपुट वैल्यू निकालने के लिए, दिस पर्टिकुलर आउटपुट वैल्यू को निकालने के लिए। फाइन। अब इसमें जितने भी इनपुट्स डाल रहे हैं हम अपने ट्रांजिस्टर में, उसका हम उस इस तरीके से उनको अरेंज करेंगे ताकि हमारा जो आउटपुट आए वो नॉर के अकॉर्डिंग आए। Inputs to the NOR gate shown above are input 1 and input 2. The inputs applied to these terminals represent either logic level high 1 और logic level low 0। ठीक है, जो भी आप inputs रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दो वैल्यूज रिप्रेजेंट होंगी उसमें, या तो इवन 1 1 0 0 आपको रिप्रेजेंट आउटपुट लाना है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपको डायग्राम बता देती हूँ। यस, ये देखिए, ये है आपका लॉजिक लेवल डायग्राम आरटीएल का। यस, तो एक दो इनपुट सिग्नल आ रहे हैं आपके पास, एक Q1 आपके पास एक ट्रांजिस्टर है, ठीक है, और Q2 आपके पास दूसरा ट्रांजिस्टर है। ठीक है, तो इसका जो ये पार्ट है, ये मैंने आपको बताया था सोर्स जिसमें आउटपुट आता है, ये जो पार्ट है ये मैंने आपको बताया था बेस जिससे हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं, और ये दोनों एमिटर पार्ट जिसको हमने क्या कर रखा है, ग्राउंडेड कर रखा है, ये रहा आपका ग्राउंडेड। फाइन। ऐसे ही आपके पास दूसरा एमिट, ये देखना ध्यान से समझना है इसकी वर्किंग। ऐसे ही आपके पास दूसरा ट्रांजिस्टर है, ये ट्रांजिस्टर का मैंने आपको बता रखा है कि ये है हमारा सोर्स पार्ट। ठीक है, जिसमें आपका आउटपुट जाएगा, जो भी आपने आउटपुट क्रिएट किया आफ्टर अप्लाइंग इनपुट, यहाँ से हम इसको इनपुट देंगे। ठीक है, बेस पार्ट से, एंड फाइनली ये आपका एमिटर पार्ट है जिसको हमने अगेन किस में प्रोवाइड कर दिया, ग्राउंडेड में प्रोवाइड कर दिया। अंडरस्टूड। तो ये दो दो आपके क्या हो गए, आपके पास हो गए दो ट्रांजिस्टर्स। अंडरस्टूड। अब रजिस्टर ट्रांजिस्टर, आरटीएल स्टैंड्स फॉर रजिस्टर एंड ट्रांजिस्टर। दैट मीन्स एक चीज याद रख लीजिए सिंपल, जो आउटपुट और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन में हमने काम करना है। ठीक है, रजिस्टर्स मतलब क्या होते हैं, जो भी आप आउटपुट वैल्यू दे रहे हैं, जो भी आप इनपुट वोल्टेज सप्लाई कर रहे हैं, आउटपुट वोल्टेज जो ले रहे हैं उसमें हमको इलेक्ट्रिसिटी को ब्लॉक करना है, ओ सॉरी, इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई को ब्लॉक करना है। तो हम जो फर्स्ट इनपुट दे रहे हैं उसको हम रजिस्टर R1 के साथ में देंगे। ठीक है, सेकेंड इनपुट हम जो दे रहे हैं उसको हम रजिस्टर R2 के साथ में देंगे, और जो हम फाइनल आउटपुट लेंगे वो रजिस्टर R3 के साथ में लेंगे। फाइन, ये चीज ध्यान में रखना, रजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक है, तो ट्रांजिस्टर में जो इनपुट जा रहा है वो रजिस्टर के साथ एसोसिएट करके जा रहा है, ताकि जो भी इनपुट वैल्यूज पावर वोल्टेज हैं दैट कैन बी सप्लाइड विद द यूजुअल स्पीड। ठीक है, ज्यादा स्पीड से ना जाएगी, नहीं जाएगी, आपकी ब्लॉक कर देगा रेजिस्टर्स उसकी हाई वोल्टेज लेवल को।
अंडरस्टूड। तो फर्स्ट जो इनपुट है वो तो ये वन आपका V1 मान लीजिए इसको, ठीक है। दूसरा इनपुट आप Q2 को दे रहे हैं, दैट इज V2 मान लीजिए। तो अब जो ये V1 और V2 ये जो वैल्यूज हम दे रहे हैं X एंड Y, यहाँ पे स्पेसिफाइड है V1 V2 रहने दीजिए। ये फर्स्ट इनपुट है आपका X और दूसरा इनपुट है आपका Y। तो X एंड Y को जो भी आप वैल्यूज दे रहे हो, एक ट्रांजिस्टर इसको और एक ट्रांजिस्टर Q2 को, उसको इस अकॉर्डिंग सेट करना है, उस अकॉर्डिंग वैल्यू देना है कि ये जो आपके पास VCC में जो आउटपुट मिले Z, ठीक है। VCC स्टैंड्स फॉर वोल्टेज, वोल्टेज जो आपका फाइनल आउटपुट है Z, इसमें जो आउटपुट मिले आपको नॉर गेट के अकॉर्डिंग इसकी वैल्यूज मिले X प्लस वाई बार, राइट। नॉर गेट क्या होता है, यही होता है X प्लस बाय तो हो गया आपका और गेट, एंड इसका बार हमने रिप्रेजेंट कर दिया विच रिप्रेजेंट्स नॉर गेट, ठीक है। तो यही करना है हमको, एक Q1 Q2 X1 X एंड Y आपके दो इनपुट्स और इसका ये फाइनल आउटपुट। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्लास में मैं इसकी वर्किंग डिस्कस करूंगी।